Saira. Okay, children. Today we'll no, not again. Only once we have done. No, एक बार हमारा सबसे 1-to-1 हो गया ना बेटा. Okay. Yes, very good. Here today what we'll do some grammar portion, preposition. पहले भी हमने पढ़ा है. आपको याद होगा. किसी को याद है what are prepositions? क्या होते हैं prepositions? किसी को यश वर्धन, आपको याद है क्या होते हैं prepositions? वो आर्टिकल्स होते हैं बेटा. तो क्या होते हैं आर्टिकल्स. ठीक है. हाँ, प्रीपोजिशन भी हमने किया था शायद बहुत पहले शुरू में नाउन के साथ एक बार. याद है किसी को? कुशाग्र को लर्न है? याद है बेटा? प्रीपोजिशंस. Proper noun, common noun. Beta, I am not asking noun. Yashwardhan, I am asking from Kushagra, not from you. I am asking prepositions, not noun. Noun के साथ हमने शायद पढ़े थे. मैं ये कह रही हूँ आपसे. कुशाग्र, आपको याद है क्या? आपका माइक खुला है इसलिए मैं पूछ रही हूँ. याद है क्या? किसी को याद है? किसी भी बच्चे को? किसी को नहीं याद है? ठीक है, तो हम फिर से करेंगे उसको. ठीक है. यस अनिका, कहना है आपको? ऑलरेडी रोड का मतलब पढ़ा. मैम मुझको याद है प्रीपोजिशन. मैम मुझको याद है प्रीपोजिशन. किसको? श्रेयस को? कुशाग्र को. अच्छा, एक मिनट. कुशाग्र, अनिका कुछ कह रही थी, पहले उसकी बात सुन लेते हैं. अनिका, आप क्या कह रही थी बेटा? अनिका, मैम अच्छा ठीक है. माइक ऑफ कर लो फिर, डिस्टरबेंस आ रहा है. हाँ कुशाग्र बोलिए. Preposition is a word that tells a position of noun or pronoun. Very good, very good. Clap for him. Clap for him everyone. माइक ऑफ करके ही क्लैप करना. सब दिखते हैं ना यहाँ पे? ऑलरेडी दिखते हैं सब लोग. ठीक है. वेरी गुड. So preposition is a word which tells about position of a noun or pronoun. जैसे कि उसका नाम ही है preposition. Pre, P-R-E, pre, P-O-S-I-T-I-O-N, position. Position के मतलब उसकी place कहाँ है. जैसे आपकी position क्या है अगर मैं बताऊं? How I am sitting, what is my position? तो आप कहोगे ना you are sitting on the chair, ऐसे बताओगे. अगर मैं बोलूं कि श्रेयस की पोजीशन क्या है, तो वो थोड़ा सा बेंड है नीचे की तरफ. अगर मैं बोलूं कि नाबिया की पोजीशन कैसी है अभी, तो वो शी इज सिटिंग बट स्ट्रेट. तो ये तो जनरल पोजीशन हो गई. लेकिन अगर हम ग्रामर में पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना. ठीक है. जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हम प्रीपोजिशन का मतलब नाउन हमने पढ़ लिए ऑलरेडी. नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन भी पढ़ लिए हमने. वर्ड्स which is used in place of nouns, है ना? जो भी वर्ड नाउन की प्लेस में यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते थे. फॉर एग्जांपल ही, शी, दे, यू, इट, many other, there, है ना? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता तो हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं उसकी नेम की जगह पे. राइट. तो जो भी ऐसे वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं. पोजीशन मतलब कि वो कहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फाइल. ओके, दिस इज अ फाइल चिल्ड्रन, and this is an eraser. Where is the eraser? Eraser is a noun. Name हो गया किसी ऑब्जेक्ट का, तो eraser क्या हो गया? नाउन हो गया ना? यशवर्धन, आप इधर देखो, कहीं और मत देखो और हिलो डुलो नहीं, सीधे बैठ जाओ. बैक स्ट्रेट करके बैठना. आप मुझे दिखते रहते हो, थोड़ा पीछे रहो. हाँ श्रेयस, आप भी अच्छे से एक पोजीशन बना लीजिए अपनी. बार बार इधर उधर नहीं होना. आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो बना लीजिए. फिर आपको डिस्टर्ब होगा अगर आप हिलेंगे डुलेंगे बार बार.
दिस इज अ नाउन, मतलब इरेजर इज अ नाउन। इरेजर नाम हो गया इस चीज का, इस नॉन लिविंग थिंग का, इसलिए नाउन हो गया। तो नाउन की पोजीशन क्या है यहाँ पे, इरेजर की पोजीशन क्या है? श्रेयस आप बताओ। यशवर्धन बताओ। फाइल। हाँ, फाइल में कहाँ रखा है? कुशाग्र आप बताइए। हैंड। मैम ऑन। ऑन। इरेजर दिस। श्रेयस आप बातें कर लो पहले, तो देखना मत इधर, सुनना मत ध्यान से। दिस इरेजर इज ऑन द फाइल। कहाँ रखी हुई है? फाइल के ऊपर। मैंने पहले भी समझा था, जब कोई चीज सरफेस पे रखी होती तो हम उसके लिए ऑन यूज करते हैं। एंड ये ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, नियर, फार, ये सारे वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। सो चलो, सो लेट्स सी, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन चिल्ड्रन, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, और अच्छे से आपको समझ में आएगा देखकर, ठीक है। फिर मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगी, पहले आपको ध्यान से उसको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जो प्रपोजिशंस, जो वर्ड होते हैं, दे टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, सो वेयर इज yeah. Can you see the screen, Sai Baba children? यस मैम। यस मैम। Okay. नो मैम। अभी आ जाएगा नो मैम। इसमें। नो मैम। नो मैम। जिसको नो हो रहा है ना, वो उनको दिखने लगेगा अभी। किसको किसको नो है अभी तक? साई बाबा नहीं दिख रहे हैं। टेल यू नेम। अभी दिखने लगे सबको? ओके, ठीक है। नो मैम। यस मैम, मुझे दिख रहा है। यस मैम, मुझे दिख रहा है। जिसके यहाँ नेटवर्क मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है। मुझे भी दिख रहा है। ठीक है। मैम, मुझे दिख रहा है। और 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट रुक जाते थोड़ा सा, तो अनिका को भी दिखने लगेगा, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा लो होगा, पुअर होगा, इसी मुझे वजह भी से। दिख रहा है। दिख रहा है अभी? मुझे दिख रहा है। चलो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जस्ट अ मिनट, आ रहा है वो। Today net is slow, so it is taking time. Monster Math presents Counting to 10. Okay, class, let's kill these. ओके, तो ये सबको आ गया, स्क्रीन में दिखने लगा सबको वीडियो? यस मैम। अभी मैंने यस मैम। मैम, फुल स्क्रीन कर दीजिए। मैं कर रही हूँ बेटा, बट मैं उसके पहले आप मुझे कर दिया है, वो थोड़ा सा स्लो है ना, तो इसीलिए। किसी को नहीं दिख रहा वो बताएगा अपना नाम बता के, जिसको नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में? Position words, prepositions. Do you know what a preposition is? ओके, अब सब ध्यान से सीधे से बैठ जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। मैं किसी से भी फिर क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। जिसका नाम लूंगी वही क्वेश्चन बताएगा, इसी वीडियो से पूछूंगी। सो पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखने वाले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत मजेदार है। ओके, ये रैबिट आपको, स्क्वायरल दिख रही है ना आपको? कितने बड़े ग्लासेस लगाए हैं इसने, देखो। चलो, सो प्रीपोजिशन, वैसे इसको प्रेपोजिशंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो पोजीशन मतलब उसकी जगह बताना, उसकी प्लेस बताना, और प्री मतलब एक वर्ड, जो भी वर्ड कह लो आप, और किसकी प्लेस बताते हैं, किसकी पोजीशन बताते हैं ऐसे वर्ड्स, नाउन की या फिर प्रोनाउन की, ठीक है। सो लेट्स सी द वीडियो एंड एंजॉय। A preposition is a word that tells us where a person, an animal,
a place or a thing is. Yes. So see here, person, animal, place or thing. These all are nouns only. They are nouns, yes or no? Because name of a person, name of an animal, name of a place, name of thing, all are nouns. So ये सारे कहाँ हैं? Where they are. So ऐसे word जो हमें बताते हैं where a person is, where an animal is, where a place is, where a object is. So that word is called preposition. In this way, preposition words connect a noun or a pronoun to another noun or pronoun. Some examples of prepositions are on, in, under, and over. In other words, on, in, under, and over are position words. Let us now look at some uses of these position words. The book is on the table. Here, on tells us where the book is. So, Yes. So these are the position words. We can say position words also, right? As we say noun and naming words, verb, action words. दो नाम है सबके. So preposition के बाद preposition को भी हम क्या कह सकते हैं? Position words. ऐसे word जो हमें noun और pronoun की position बताते हैं. हाँ, बहुत सारे होते हैं. इन्होंने थोड़े से बताए हैं. Behind, under, over, near, far, in front. ठीक है, बहुत सारे होते हैं. तो पहले हम बेसिक सीख लेंगे दो चार, उसके बाद हम वर्कशीट पे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे. ओके बेटा? Behind, front, right? ओके. सो ध्यान से देखना है. so on is a preposition. The teddy is in the cupboard. Here, in tells us where the teddy is. यस, तो यहाँ इन क्या है? प्रेपोजिशन है, क्योंकि वही बता रहा है कि कबर्ड के अंदर रखा हुआ है. इन, अंदर. So, in is a preposition. The rabbit is under the tree. So where is the rabbit? Where is the rabbit, Tarush? Under, yes. Here, under tells us where the rabbit is. So, under is a preposition. The cat is jumping over the chair. Tanish, so what is the preposition word? Where is the cat? Where is the cat jumping? Over. Over, yes. Very good. बेटा तनिष से पूछ रही हूँ तो आंसर कोई और कर रहा है पहले. तनिष का नाम पता है ना? तनिष कौन है क्लास में? Here, over tells us where the cat is. So, over is a preposition. बेटा ओवर मतलब ऊपर से छलांग लगाना. देखो ये चेयर रखी है, चेयर को टच भी नहीं कर रही है ना? तो इसके लेकिन चेयर के ये वाला जो पोर्शन है चेयर का, जहाँ हम ऐसे बैक ऐसे टिका देते हैं, ऐसे बैठते हैं रिलैक्स करके, रिलैक्सिंग वाला जो प्लेस है उसके ऊपर नहीं है, नहीं तो अबव हो जाता. लेकिन यहाँ पे क्या है? उस पर टच भी नहीं कर रही सरफेस पे और बहुत ऊपर भी नहीं है चेयर के, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर, है ना? ऊपर से जंप कर रही. स्पेशली जो जंप होते हैं या फ्लाई ओवर होते हैं, जो ऊपर क्रॉस करने को ओवर कहते हैं. अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्रॉस करता है ना, जनरली वो वर्ड ओवर यूज करते हैं वहां पे. ठीक है, जैसे कोई जंप करके जा रहा है छलांग लगा के, या कोई ऐसे निकल के जा रहा है जिसमें आपकी चेयर टच नहीं होनी चाहिए लेकिन. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हो गया ओवर. जंपिंग तो एक्शन वर्ड हो गया, लेकिन कहाँ से जंप कर रही कैट? कैट इज जंपिंग फ्रॉम वेयर? सो इट इज जंपिंग ओवर द चेयर. ठीक है.
positions, right? So it is a word which tells about the position of noun as well as pronoun, and it is also connecting one noun with another noun and one pronoun with another pronoun. जैसे आपको दिखा था राम sitting on the chair, तो राम is sitting, कहाँ बैठ रहा है राम? Chair on word है उसके लिए. श्रेयस माइक करो, श्रेयस माइक बंद करिए बेटा, माइक बंद करिए. अपना कैमरा ठीक से रखो, मैंने पूछा आप कैमरा ठीक से रखिए, सीधे रखिए, आप दिख नहीं रहे हो अच्छे से. हाँ, बैठे हो तो वहां पे अच्छे से रख लो अपना फोन, लैपटॉप है. किस क्लास अटेंड करते हो श्रेयस? श्रेयस किससे क्लास अटेंड करते हो आप, फोन से या लैपटॉप से? मैम लैपटॉप. हाँ ठीक है, तो अभी दिख रहे हो आप मुझे, तो बेंड नहीं होके बैठना, स्ट्रेट ही बैठना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर बैक में पेन हो जाएगा. मैम स्ट्रेट बैठो. हाँ, क्या है आप ऊपर बैठे हो, आप इसलिए आपको देखना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, तो बैक कभी भी टेबल पे ऊपर होनी चाहिए आपकी, टेबल ऐसे जगह पे रखा करो, ठीक है. Let me show you the worksheets. Yes, it is here. मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है. अच्छा, आज नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, अभी ठीक आ रही है? यस अभी मैम. ठीक है आवाज? यस मैम. So first slide is this simple worksheet for you. Okay, so let me ask from the children. मैम इधर दो लिखे. हाँ, मैम इधर दो ओम लिखे. कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता उससे, डोंट वरी, ठीक है. चलो, राधिका इज देयर, राधिका ओझा है. यस मैम. Yes. Can you read the first sentence? First number 1 पढ़ सकते हो? The dog is dash the able. अब आपको ये पिक्चर देखनी है राधिका, आपको ये टेबल दिख रही है ना, और ये डॉग भी दिख रहा है. So where is the dog? डॉग कहाँ है आपको बताना है. उसके लिए कौन सा preposition यूज करोगे? In, under, on और on. 2 बार on है. On. ऑन मतलब आपको पता है, जब ये टेबल के ऊपर रखा होता है, डॉग बैठा होता है, तब हम बोलते हैं ऑन द टेबल. लेकिन टेबल के नीचे है, ये तो छुपा हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम? अंदर. वेरी गुड, ठीक है, समझ गए ना बेटा. जब किसी चीज के ऊपर रखा होता है कोई भी चीज, तब उसे हम ऑन बोलते हैं, लेकिन उसके नीचे है, स्पेशली चेयर के, टेबल के, तो हम क्या बोलते हैं तब? अंडर. Right? Okay. Next is Paridhi. Open your mic and read number 2. Yes ma'am. Read number 2. Okay ma'am. Jam is dash the bottle. Jam is dash the bottle. What will come? Where is the jam? मैम बोतल के अंदर. अंदर के लिए क्या preposition यूज होता है बेटा? In. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, in, under, on. दीदी से पूछ रही हूँ, तो मुझे पता है कि सबको अपना अपना नाम याद होगा. One in. Right. Jam is in the bottle. हाँ, आपको पता है ना, जब किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है, जैसे कार्टन हो गया, उसके अंदर कोई घुसा हुआ, तो इन है ना. अगर कार्टन के ऊपर या फाइल के ऊपर, जैसे मैं बोलूंगी दिस पेपर्स, आई हैव सम पेपर्स, जिसमें आपके रोल नंबर लिखे हुए, आपके नाम लिखे हुए, तो वेयर इज द पेपर्स? परिधि, कहाँ है पेपर? In the register. इन द फाइल, है ना, राइट, इन द फाइल.
सब अंदर डले हुए हैं, आपको सबको दिख रहे हैं ना, दिस इज इनसाइड द फाइल। अगर मैं इस पेपर को निकालूं और यहाँ पे रख लूं फाइल के बाहर ऊपर, तो क्या बोलेंगे परिधि? ऑन द पेपर इज ऑन द फाइल। ऑन, यस, ऑन में हमेशा जो सरफेस होती है ना, जो बाहरी जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है उसमें टच होता है हमेशा, तो ऑन होगा। टच नहीं है ऐसे पेपर तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे परिधि? क्या मैम? ऐसे रखा है पेपर फाइल के ऊपर, सपोज ऐसे, यहाँ पे फाइल है और यहाँ पे है, तो क्या होगा ये? ओवर। ओवर भी हो सकता है और अबव भी हो सकता है ना। अबव और ओवर को आपको थोड़ा सा और समझ जाना पड़ेगा, पहले हम ये सिंपल वाला देख लेते हैं, राइट? ओके, वेरी गुड। नाउ क्लोज द माइक, अनामिया ओपन योर माइक, read the third one. Yes, ma'am. The cat is on the bench. The cat is dash the bench. Yes, where is the cat sitting? What will come? On the bench. Yes, on the bench. देखो ये bench की surface पे बैठी हुई है, right? So it will come on the bench. Very good. Now next is wait, Sahu, open your mic, beta. Wait. अच्छा ठीक है, वेदांश प्रजापति, open your mic. On the paper. Okay. Yes, बेटा, can you read fourth one? Fourth वाला पढ़ सकते हो वेदांश? Yes. हाँ पढ़िए। Pens are on the books. Very good. Pens are on the books. Pens कहाँ रखे हैं? जैसे मेरी अगर ये पेंसिल है अभी और ये मेरी बुक है या फाइल है, तो मैं ऐसे रख दूंगी तो क्या बोलेंगे? मैं पेंसिल इज ऑन द फाइल, है ना? ये फाइल है इसलिए फाइल। वहां पे कहाँ रखे पेन्स? बुक के ऊपर रखे। वेरी गुड, राइट। एंड यू आर ऑल्सो करेक्ट वेद साहू, आपने भी करेक्ट आंसर दिया, ऑन द बुक्स, राइट। नेक्स्ट तनीश, ओपन योर माइक। Yes, ma'am. Yes, Tanish, can you read the first one? First number. The egg. The egg is the Dash है ये, dash, dash भी पढ़ना होता है। the Nest. nest is on under. इनमें से आपको one select करना है। You have to select any one preposition which will come, which is correct preposition for this sentence. इस sentence के लिए सबसे correct preposition कौन सा होगा? The egg. Yes. Where is the egg? In the nest. है ना? क्योंकि जैसे नेस्ट ऐसे होता है, देखो जब बोल होता है, नेस्ट होता है, वो कभी भी ऐसे राउंड कोई चीज है ना उसके अंदर रखा है, वो हमें दिख रहा है कि ऊपर से दिख रहा है, ऐसे फोटो है, बट कभी भी नेस्ट तो ऐसे राउंड शेप में होता है, ओवल या बोल शेप में आप कर लो, कर्व होता है थोड़ा, तो उसके अंदर रखा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन द नेस्ट। एग इज इन द नेस्ट। ठीक है, मैंने इन्हीं बोला है। मुझे पता है बेटा, तो मैंने इसलिए तो बोला आपको। वेरी गुड, ठीक है, ओके, क्लोज द माइक। नेक्स्ट सुमेर। Yes, ma'am. यस, रीड द सेकेंड वन सुमेर। The girl is dash the tree. So where is the girl standing? Under. Under the tree. Very good. Tree के नीचे खड़ी है, इसलिए उसको हम बोलेंगे under the tree. अभी आप देखो यहाँ पे egg is noun, nest is noun, girl is noun, tree is noun. तो दो noun को कौन सा word connect कर रहा है? Under. Under preposition है, इसलिए हमने देखा था स्टार्टिंग में जो preposition होता है वो हमें position बताता है noun की या फिर pronoun की, प्लस नाउन और नाउन को कनेक्ट करता है, जोड़ता है एक नाउन को दूसरे नाउन से। जैसे यहाँ गर्ल नाउन है और यहाँ ट्री नाउन है,
इन दोनों को कनेक्ट करने वाला वर्ड क्या है? अंडर, है ना। ये ट्री है और ये गर्ल खड़ी है। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करके कोई सेंटेंस बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। तो इसकी प्लेस को देखकर, इसकी पोजीशन को देखकर हम ये कह सकते हैं दिस गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, राइट? गुड सुमीर। नाउ Satakshi, open your mic and read the third one. A jug is above the table. A jug is dash the table. Yes. What will come? Which preposition will come? A jug is on the table. Yes. देखो आपको टेबल की सरफेस पे छू रहा है ना जग, उसके ऊपर रखा हुआ जस्ट, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। ये आपको अच्छे से समझना है। और आपके घर पे कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स की प्लेस आपको रखनी है, उसको कहीं भी रखना है। जैसे आप बुक को रखो, फिर सेंटेंस बनाओ। बुक के अंदर अगर पेंसिल डाल दी आपने नोटबुक के अंदर, फिर सेंटेंस बनाओ, माय पेंसिल इज इन द बुक। जब इन कब होगी? जब आप बुक को क्लोज कर दोगे। अगर आपकी बुक ओपन है और ऐसे रखी है पेंसिल, तो ऑन द बुक, है ना। या फिर ऐसे रखी तो ऑन द बुक। अंदर डालोगे तो इन ही आएगा। ओके ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस प्रीपोजिशन के खुद से बना के खुद का टेस्ट लेना है आज सारे बच्चों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके नेक्स्ट इज माधव, ओपन योर माइक, रीड द फोर्थ वन बेटा। माधव साहू। Yes, ma'am. रीड the fourth one. मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है। क्यों नहीं आ रही बेटा? नेटवर्क तो आ गया। माधव आपको आ रही मेरी आवाज? मैम आश्रिता को आवाज नहीं आ रही। अच्छा बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? कुशाग्र आपको आ रही है? मैम ध्रुव को आ रही है। मैम कुशाग्र को आ रही है। कुशाग्र को भी आ रही है, ध्रुव को भी आ रही है। मैम तनिष्का को आ रही है। मैम यशवर्धन को आ रही है। को भी आ रही है। बस आप अपनी बताने लगे बस बेटा। ओके पीरियड यही खत्म हो जाएगी क्लास में। तो आश्रिता आप नेट चेक करो, अपना नेटवर्क देखो पूरे उसमें फुल नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। जगह चेंज करो अपनी वहां से, उस रूम से, क्योंकि देखो सबको आवाज आ रही, सिर्फ आपको नहीं आ रही ना बेटा। आपको अपना नेटवर्क चेक करना, जहाँ पे फुल नेटवर्क हो वहीं बैठना है। माधव साहू आपका माइक ऑन हुआ या नहीं हुआ आज? मैम आवाज कट कट कर आ रही है। यस मैम। माधव यस मैम। रीड द फोर्थ सेंटेंस। मैम a bear is एक मिनट माधव, आपने लेसन पूरा पढ़ लिया कर्ली लॉक्स, अभी भी आप बियर पढ़ रहे हो उसमें। आपको 1-2 वर्ड्स बताए थे, अभी भी वही बोल रहे हो, तो फिर क्यों पढ़ा हमने वो लेसन? ये बता दो व्हाट इज दिस। माधव BEAR को हम क्या पढ़ते हैं बताइए मुझे, मैंने आपको कितनी बार बताया है। माधव क्या पढ़ते हैं BEAR को? तनिष क्या पढ़ते हैं हम? तनिष BEAR को क्या पढ़ते हो आप? यस मैम। क्या पढ़ोगे आप BEAR को? हाउ यू विल प्रोनाउंस? बेयर। बेयर। माधव समझ में आया आपको? क्या पढ़ेंगे इसको? यस मैम। अगेन फिर से पढ़ो। A bear is the dash the jungle। रीडिंग प्रैक्टिस करिए माधव, डेली रीडिंग करनी है आप सबको, वीडियोस बना के भेजने हैं। आज मंडे है ना आज? यस मैम। हाँ, और बहुत से लोगों को अभी रीडिंग अच्छे से नहीं आ रही है,
सबको रीडिंग डेली किसी भी लेसन की करो। रीडिंग मतलब रीडिंग होती है, चाहे वो आप कर्ली लॉक्स करिए या कोई और लेसन करिए। So what will come, Madhav? Which preposition will come here? A bear is dash the jungle. Madhav, क्या आएगा इसमें? In और under. Bear कहाँ है? Where is the bear? अनाबिया आप बताओ। What will come? सॉरी, अनाबिया की टर्न हो गई ना, अभी अनिका बताइए। अनिका आप बताइए। मैम in In, very good. A bear is in the jungle. जंगल में है वो। जंगल is very big ना, तो हम किसी, जैसे मैं कहाँ हूँ, where is I am in the class. Classroom is a bigger place और मैं उसके अंदर बैठी हूँ क्लास के, तो आप क्या बोलोगे? In the class. अगर स्कूल की बात करें तो in school, है ना, in the school. तो ऐसे ही जंगल इज ऑल्सो बिग प्लेस और उसके जंगल के अंदर है, ये जंगल में है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेयर इज इन द जंगल, राइट? ओके, गुड अनिका। नाउ नेक्स्ट इज दृष्टि राजपूत, ओपन योर माइक। मैम हाँ, मैम आपने मेरा नाम लिया था क्या? नहीं, किसका? नहीं मैम नहीं बेटा, नहीं दिया। मैम कौन सा? फिफ्थ वन, दृष्टि। यस। M-A-N man. Man is S-I-T-T-I. डबल नहीं बोलते हैं दृष्टि, SITT। फिर से डबल। व्हाट इज दिस? व्हाट वी से? क्या बोलते हैं हम इसे? 2 टाइम्स लिखा होता तो क्या बोलते हैं दृष्टि? SITT। हाँ, ING, सिटिंग। Sitting dash a tree. यस, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है दृष्टि? डेली रीडिंग करनी है, वीडियो बना के भेजने हैं, ठीक है? ओके, बताओ विच प्रीपोजिशन विल कम इन ऑन अंडर? इनमें से कहाँ? वेयर इज द मैन सिटिंग? कहाँ बैठा है? पेड़ के? पेड़ के पास। पेड़ के पास तो नहीं बैठा, पेड़ के जस्ट इन बैठा है, ऑन बैठा है, अंडर बैठा है। इन मतलब पेड़ On. में, ऑन मतलब पेड़ के ऊपर, अंडर मतलब पेड़ के नीचे। इन इन पेड़ में बैठा है, पेड़ के अंदर घुस गया है। नो मैम। ऑन मतलब पेड़ के ऊपर बैठा है। नो मैम। या अंडर पेड़ के नीचे बैठा है। अंडर अंडर। हाँ, जब कोई सपोज धूप में जा रहा होता है और थक जाता है वॉक करते करते, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो पेड़ के ऊपर चढ़ के रेस्ट करते हैं या पेड़ के नीचे बैठते हैं? अंडर, है ना? सो इसके लिए अंडर, अंडर द ट्री। एनी एनिमल आल्सो दे डोज और दे सिट और दे रिलैक्स अंडर अ ट्री, राइट? अंडर मतलब नीचे, ठीक है? समझ गई दृष्टि? याद रखोगी नेक्स्ट टाइम दृष्टि? यस और नो? यस। और डबल नहीं बोलना है कभी भी, ठीक है? डबल टी नहीं बोलना है या डबल नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है दृष्टि? डबल टी नहीं, टी 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 टी, ठीक है? ई ई ओ ओ एफ एफ, ये याद रखना दृष्टि। नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करोगी, नेक्स्ट टाइम डबल नहीं बोलना, ठीक है? सब बच्चों को लर्न हो गया? ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट इज अश्रिता, ओपन योर माइक। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? अश्रिता और अनिरुद्ध को? नहीं आ रही लगता है, ठीक है? तो हम पूछ लेते हैं। रिदम, रिदम ओपन योर माइक बेटा। यस मैम। Read the sixth one, rhythm. A keel is that
Very good. A key is dash a lock. So you can see the lock. You can see the keys. Where is the key? Key कहाँ है? देखो ये वाली की को कहाँ है? A key is dash a lock. Dash a lock. In, on, under. कहाँ है? लॉक के अंदर है, लॉक के ऊपर है, लॉक के नीचे है। अंदर। अंदर। सो उसके लिए क्या यूज होगा? In. Very good. A key is in a lock. Okay, इसके अंदर डली हुई है। Very good. Next is Anadhya. Anadhya, Yes, ma'am. actually this is a worksheet you have to do today at home. This is your homework worksheet, ठीक है? But still we can discuss. हम discuss कर लेते हैं इसको. So see Anadhya, you can see what you can see in the picture. A cat And black cat and the table. table. है ना? टेबल और लॉक्स, ये टेबल हो गई और एक ये कुछ ब्लॉक्स टाइप के बने हुए हैं, है ना? Yes. ब्लॉक्स के साथ वो खेल रही है, टेबल के साथ भी खेल रही है, बट वो बार बार दिस कैट इज प्लेइंग एंड मूविंग एंड चेंजिंग इट्स प्लेस, ठीक है? अब हमको हर बार उसकी प्लेस देख के बतानी कि कहाँ पे है। तो आप फर्स्ट प्लेस देखो एंड टेल मी व्हिच प्रीपोजिशन विल कम फॉर दिस पिक्चर। वेयर इज द कैट इन द फर्स्ट पिक्चर आराध्या? कहाँ पर है फर्स्ट पिक्चर? आप देखिए ये वाली एंड हाँ Cat. The cat on the block. Okay, the cat is on the block, right? Okay. द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम एक ही कैट के बारे में बात कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात कर ली, इसलिए अब हम उसको द बोलेंगे। सो यहाँ पे दिस कैट, the cat is on the block. Very good, correct answer. So if I'll take a pen, so I'll use and I'll match. The cat is on the block, right? Okay, very good, Aradhya. Close the mic. Now, Divyansh, Meena, open your mic. Divyansh. Yes. See second picture. See the second picture, Divyansh, and tell me where is the cat? कहाँ है cat? टेबल को देख के बताना है आपको। Ma'am, second number. Second number. हाँ, रीड करके बोलना आपको, ऐसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थोड़ी बताना है, रीड करके बोलना। वेयर इज द कैट? अब बोलो द कैट इज Under. अंडर। तो ये तो थर्ड नंबर पे है ना, आप तो सेकंड बोल रहे थे। द कैट इज अंडर। फुल सेंटेंस बताइए मुझे दिव्यांश, फुल सेंटेंस बोलो। द कैट इज Under. द टेबल। किसके अंडर? अंडर द टेबल, ठीक है? It is table under. No, the cat is under the table. Okay, the cat is under the table. टेबल के नीचे है कैट। कैट कहाँ पे है? टेबल के नीचे। So the cat is under the table. Okay. Okay, ma'am. Yes. Okay. Close your mic, Divyansh. Now next is Ruhani. Open your mic, Ruhani. Yes, ma'am. Yes. Can you see the third picture and tell me where is the cat? In front of. In front of. फ्रंट नहीं होगा, फ्रंट मतलब जब इधर होता है, यहाँ पे होती है कैट ना। देखो अगर यहाँ पे होती तो सामने हो जाती है इसके, जैसे यहाँ पे दिख रही है ना? तो ये फ्रंट नहीं होगा रूहानी। अभी और सोचो। साइड में खड़ी है ना ये, इसके साइड कह सकते हैं ना इसको। यस और नो रूहानी?
So can you tell me the full sentence if I will ask a question? Where is the cat? The cat is beside the block. Very good. The cat is beside the block. Very good. Close your mic and then yes, then Tarush. Then Shreyas Gupta. Fir Tarush. Shreyas Gupta, open your mic. Yes, ma'am. See the fourth picture, this one. This is fourth one. And tell Ma'am. who is this? Yes. Ma'am, I have not get the chance. You will get. Wait. Okay. Ma'am, I am Kushagra Singh. Yeah, you know. Okay, wait. Kushagra, you got the chance, no? I asked you or I didn't ask. कुछ तो पूछा था मैंने तुमसे. चलो ठीक है. You will get the chance. Wait for your turn. Okay, Kushagra. Ayman has not got the chance. Ayman will get next. Yes, Shreyas. Ma'am, If you will. behind, No, I want the full answer. in front of. Who is saying this? Ayman, you are saying? Ma'am, मेरी chance थी. हाँ Ayman, आपको पता है ना आपकी चांस नहीं है अभी श्रेयस की चांस है. Wait for your turn. Aman. Ayman? Yes. Yes, Shreyas. Shreyas, you tell me, where is the fourth cat? Oh, can you see the fourth? Ma'am, in front of. Yes, it's blocked. Can you tell me the full sentence, Shreyas? Where is Ma'am, the... the cat is front of the block. No, the cat is in front of the block. In front, है ना? आपको ये पूरा पढ़ना है. In front. उसको हम क्या बोलते हैं? In front. सामने अगर कोई है तो what do we say? The cat is In front. in front of. ये तीनों साथ में रहते हैं, इसीलिए तीनों साथ में हैं. In front In of. front of the block. Okay. Yes, Ayman, tell me the fourth one. Ayman. Yes, ma'am. The cat is between the blocks. Yes, very good. The cat is between the blocks. अभी सबको ध्यान से सुनना है कि between कब use करते हैं. जब देखो यहाँ पे 2 blocks दिख रहे हैं आपको. This is 1 block and this is 2nd block. और इन दोनों block के बीच में जगह है. तो यहाँ पे cat आके खेलने लगी. So now the position of the cat is in between or between. ठीक है? Between मतलब बीच में. आपने maths में भी पढ़ा है. Which number will come in between 6 and 8? तो आप क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं ना. 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 7. ऐसे ही इस और इस ब्लॉक के बीच में है ये cat. So that is why which preposition we will use? We will use in between or between. So the cat is between the blocks. Right? Okay. Good. Kushag, Ayman. Now next is Kushagra. Yes, ma'am. Where is the cat in the 6th picture, Kushagra? Ma'am, the cat is behind the block. Yes. Behind मतलब क्या होता है Kushagra? Behind का मतलब क्या होता है Kushagra? पीछे. पीछे. और behind का opposite क्या होता है Kushagra? In front of. Yes. Behind का opposite in front of. यहाँ पे cat block के पीछे छुपी हुई है, खड़ी हुई है, और यहाँ पे देखो सामने खड़ी हुई है. तो behind का opposite भी आपको पता होना चाहिए. In front of. ठीक है? So yes, this cat is behind the block. पीछे खड़ी हुई है. Right. So this was from today's preposition class. Now we had learned आर्टिकल्स ऑल्सो. हमने पहले ही पढ़ा था. तो एक मैं आपको रिवीजन के लिए मैम हाँ आपने बताया था हर वीक का थॉट होगा. हाँ, तो आज का थॉट तो आप वही समझ लो. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी.
कल एक न्यू थॉट आने वाला है, ठीक है, तो कल हम करेंगे। तो इस वीक का थॉट वो हो जाएगा, ओके। लास्ट वीक का थॉट, हाँ मैम मेरी चांसी पर अमान ने बोल दिया। बेटा आपने भी बोला ना, ओके। और बच्चे हैं जिनकी चांस भी नहीं आई, तो ऐसा नहीं कह सकते ना मेरी चांस थी या मुझे। क्या में चलाएगा? मेरे कान You might be on. तनिष माइक ऑन करके शाउट कर रहे हो। अनाबिया का भी माइक ऑन है। ओके चलो मैम मैंने करा। ठीक है बेटा, जिसका भी है ऑफ कर लीजिए, राइट। सो नाउ दिस इज अ होमवर्क आर्टिकल फॉर यू, आर्टिकल एंड यू विल डू द रिवीजन। ऑलरेडी हमने वर्कशीट भेजेंगी। जी बिल्कुल, अभी मैं भेज दूंगी 5-10 मिनट्स के बाद, ठीक है। सो दिस इज डैश बुक, डैश एंड, डैश कैट। आपको पिक्चर बनानी है तो आप बना सकते हैं, नहीं बनानी है तो जस्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कलर कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे, जैसा आता है वैसा ड्रॉ कर लीजिए, वैसे कलर कर लीजिए। अपनी इंग्लिश नोटबुक में ये पेज करना है और ये पेज करना है आज आपको, ठीक है। तो मैं ये दोनों की पिक्चर आपको भेज दूंगी ग्रुप में, सब ब्यूटीफुली और अच्छे से लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी, और अगर अभी नहीं है तो कल पूछ सकता है, जब वो होमवर्क करेगा उसके बाद अगर कोई डाउट आता है ना तब भी आप पूछ सकते हो। तो बिल्कुल डाउट क्लियर करने हैं आपको, बिल्कुल डाउट नहीं रखना। और रीडिंग वीडियोस मुझे भेजते रहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी भी आप थोड़ा अटक अटक के क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। वॉज होता है, बाज नहीं होता, ठीक है। WAS क्या होता है? वॉज, ठीक है, बाज नहीं बोलना है उसको। ऐसे ही BEAR क्या होता है? बेयर, तो बियर नहीं बोलना है उसको। इतनी बार बोला है आपको बताया, फिर भी गलत बोलते हैं आप लोग। BEAR इट्स अ बेयर, ठीक है। WAS वॉज, ठीक है, गुड। So that's all from today's class, children. I will send you the worksheet. Do the worksheet. Do practice. आपके घर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आप उसकी पोजीशन बताइए, मम्मी को बताइए, भैया को बताइए, किसी को भी बताइए। Where is the pen? Where is the water bottle? Where is the gas stove? गैस स्टोव में जब कुकर चढ़ाती मम्मी तो कहाँ है? कुकर कहाँ पे रहेगा? On the gas stove, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे आप, जो भी पोजीशन, जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे उनको देख देख के। ओके चिल्ड्रन, एनी क्वेश्चन? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट और क्वेश्चन? और वी शैल एंड द क्लास। ओके, नो क्वेश्चन। रुहानी, यस बेटा। मैम आज मेरे को बहुत सारा वेट करना पड़ा था। क्या आज मुझे बहुत सारा वेट करना पड़ा था टाइम के लिए। कोई बात नहीं बेटा, आपको करना पड़ सकता, हो सकता है कभी कभी चांस नहीं भी आएगी, है ना। क्योंकि देखो बच्चे जरूरी नहीं कि सबकी चांस आ गई हो, तो अगर एक दिन आएगी तो कोई ऐसे सैड नहीं होगा, या कोई ये नहीं सोचेगा कि मैम आपने मुझसे पूछा नहीं, माइक ऑन करके बोलने लगो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ सबसे पूछ लूं, पर फिर भी हो सकता है कोई 1-2 लोग छूट गए, जैसे दिव्या से नहीं पूछा, दिव्या कुशवाहा से भी नहीं पूछा, ऐसे 1-2 छूट गए होंगे। दिव्या है क्या क्लास में? हाँ है, दिख रही है। कुमरावत से भी नहीं पूछा, तो ऐसे सैड नहीं होना है किसी को, ठीक है। वेदांश, ओके वेदांश? यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप लोग और ये भी नहीं कहना कि मुझे वेट करना पड़ा, ये भी नहीं कहना कि आपने मुझसे नहीं पूछा, ठीक है। सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है और सबसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट डे हो सकता है आपकी टर्न आए, सेकेंड डे ना भी आए या लास्ट में आए, तो उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं करना है और सैड भी नहीं होना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू द शांति पाठ। सिट स्ट्रेट, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज।
tomorrow. Saira ma'am. Sai Ram. Bye ma'am. Bye. Bye.